यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे और बड़ी आस से यहाँ पे पत्थर और फर्शों का घर बना के आते हैं और ये सोच के आते हो कि एक दिन हमारा भी ऐसा बड़ा घर बनेगा। ये घर नहीं है, ये सिर्फ पत्थर के घर बने हुए नहीं है, ये सपने हैं उनके। ये उनकी भावना है। तो भगवान जिन्होंने भी ये सब बनाया है उनका हकीकत में उनके घर बन जाए, महादेव से यही प्रार्थना है। हर हर महादेव। तो मैं आपको इतना प्यारा नज़ारा बता रहा हूँ ओमकारेश्वर का, जहाँ से पूरा ओमकारेश्वर दिखता है, पूरा ओमकारेश्वर। इतना प्यारा नज़ारा है। सूर्य किरण, पहली किरण जब यहाँ पे पड़ती होगी, इतना अद्भुत नज़ारा। देखो पूरा गांव यहाँ पे बसा हुआ है। इस ओर ओमकारेश्वर मंदिर है, उस ओर ममलेश्वर मंदिर है और बीच में माँ नर्मदा की बहती हुए निर्मल धारा। और जो आपको दिख रहा है वो सामने पुल, ओरा पुल, जहां से हम आए थे। अब ऐसे ओमकारेश्वर को यहाँ से नष्ट करके नवीनीकरण करना क्या सही है? नहीं, नवीनीकरण करना चाहिए, पर ऐसा नहीं किसी गरीब और सबके घर यहाँ से हट जाए, जिसका अस्तित्व यहाँ पे ना रहे। मैं ये नहीं कहता ना सरकार के विरोध में कुछ कह रहा हूँ, ना किसी के विरोध में कुछ कह रहा हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं देखने के लिए। अगर आप कोई भी आते हो यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। और देखिए यहाँ से पूरा आपको गांव दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा शहर, इतना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे, जो देखने में ही नहीं, देखने में कितना अद्भुत है। मार्केट का बोर्ड भी लगा हुआ है। और आप जो ये खाली जगह देख रहे हो, जहाँ पे सिर्फ आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति बनी हुई है और सिर्फ धूल मिट्टी खा रही है। तो यहाँ पे कुछ समय पहले यहाँ पे मूर्ति का उद्घाटन हुआ था, जिसका टेंडर अब पास हो चुका है, जिस पे काम करने की बात अब हो चुकी है कि अब काम होगा यहाँ पे। तो देखते कितने समय बाद यहाँ पे काम होता है और तैयारियां शुरू हो रही है यहाँ पे। और देखो ये यहाँ से पूरा पहाड़ खुद चुका है यहाँ पे। देखो ये और सामने है महादेव और उसके सामने है अब आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज। अब देखो परिक्रमा मार्ग में इतनी परिक्रमा इतनी सुंदर नहीं रही है। जिसको पता है उसको दिक्कत नहीं होगी, पर जो नया है वो आधी परिक्रमा करके ही निकल जाता है। देखो ये परिक्रमा रास्ता दिया हुआ, देखिए इस तरह से। पहले यहाँ से रास्ता हुआ करता था पूरा, पर अब जो है यहाँ से आधे बीच में कहीं रास्ता उधर है, थोड़ा इधर है। पहले ये एक कतार में था, जहाँ से इंसान कुछ भूल नहीं सकता था, डायरेक्ट परिक्रमा करता था। पर अब नए जो आते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि परिक्रमा कहाँ से करना है। पर ठीक जो पुराने हैं उनको पता है परिक्रमा यहाँ से है, यहाँ से है, जो आते रहते हैं। और जो नहीं आते हैं उनको बता दो, अगर ये वीडियो अगर आप तक जा रही है तो ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो यहाँ के लोकल लोगों से आप पूछ सकते हो। ये देखिए जगह जगह आपको ऐसे मंदिर वगैरह मिलेंगे और आपको जगह जगह पर हर ऐसे श्लोक मिलेंगे आपको, जो गीता के श्लोक हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और गीता का ज्ञान दिया था। और ये सीता माता मंदिर है। ये ऐसे कई मंदिर आपको मिलेंगे पूरी परिक्रमा में। अब हमें यहाँ से उतर के वहां जाना है, वहां पे चांद सूरज गेट के पास। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, पर जरा ध्यान से। ये सीढ़ियाँ इतनी अच्छी है, इतनी खतरनाक भी है। वहां पे जाना हमको। वहां से चले थे और यहाँ पहुंच गए हैं चांद सूरज गेट के पास, जहाँ चांद और सूरज एक ही द्वार में मिलता है आपको। वहीं से शुरू होता है असली सुकून। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है चांद सूरज गेट। ये
चांद सूरज ये प्राचीन शिल्प कला और प्रतीकवाद का अनोखा संगम है। यह द्वार दिन रात उजाला और अंधेरा सृष्टि के संतुलन का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि इसी गेट से गुजरने पर मन को एक अद्भुत शांति महसूस होती है, जैसे प्रकृति खुद आपको आशीर्वाद दे रही हो। तो देखिए, यही पहले ओमकारेश्वर में लोग आते हैं तो ओमकारेश्वर में सिर्फ महादेव नहीं मिलते, सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ पे एक सुकून शांति महसूस होती है, जहाँ पे शिव नहीं शिवत्व का अनुभव होता है। तो अगर आप भी अगर ओमकारेश्वर आते हो, और आना चाहिए, मैं आपको कहते रहता हूँ कि यहाँ लोगों के हटाइए मत, क्योंकि यहाँ पे लोगों का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सच में तो अंत में आता है सिद्धेश्वर महादेव। यह मंदिर पूर्णतः महादेव को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यही वो दूसरा मंदिर है जिसे पांडवों द्वारा बनाया गया था, जिसे उन्होंने अधूरा छोड़ के चले गए थे। और एक कथा ये भी सामने आती है कि 11वीं शताब्दी में यहाँ परमार वंश के राजाओं ने इसे बनाया गया था और 13वीं और 14वीं शताब्दी में इसे मुगलों द्वारा खंडित किया गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये इस तरह से यहाँ पे ये खंडित किया हुआ है। ये हाथियों की सूंड नहीं है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। ऐसे ऐसे मंदिर है हमारे पूरे भारत में जिसे बहुत लोगों ने नष्ट करना चाहा, पर नष्ट नहीं हुआ ये, और ना ही नष्ट हुए कोई सा मंदिर। ये मंदिर पूरा भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ पे अंदर भगवान शिवलिंग रखा हुआ है। मैंने तो स्नान नहीं किया इसलिए मैं अंदर जा नहीं सकता, पर इस मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहिए। सिद्धेश्वर महादेव से कहा जाता है। कहते हैं आज भी इस पूरे पर्वत पर कहीं ऐसे सिद्ध पुरुष है और महात्मा है जो तपस्या करते हैं, और यहीं पे तपस्या करके इनके जो तपस्या वो सिद्ध होती है, इसलिए इसे सिद्धेश्वर महादेव भी कहते हैं। इस सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने आपको डैम देखने को मिलेगा। ये डैम 2005 में बनकर तैयार हुआ था, जिसकी सही जानकारी शायद मुझे नहीं है, पर मैं आपको बता दूं। और अब परिक्रमा का आखिरी छोर आ चुका है, जहाँ से परिक्रमा खत्म होती है। ये बड़े अद्भुत नजारा है। अगर आप आओ ना तो सुबह सुबह की परिक्रमा कीजिए, जो आपको बड़ा अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे माँ नर्मदा, यहाँ पे बहती हुई धारा, डैम, और सुबह सुबह का नजारा बहुत अद्भुत है। अब हो चुकी है पूरी परिक्रमा। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे और स्नान करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। पुराने पुल से परिक्रमा आरंभ होती है और नए पुल से इसका अंत होता है। देखो ये रहा झूला पुल, जहाँ से हम अभी चल के जाएंगे। पहले हम यहाँ पे स्नान करेंगे, जो डैम के एकदम पास है। इतना शांत बहाव में बह रहा है पानी माँ नर्मदा का। और ये हो गई आपकी पूरी परिक्रमा खत्म। यहाँ चल के जाइए, मंदिर के दर्शन कीजिए। आपको स्नान करना स्नान कीजिए, दर्शन करना दर्शन कीजिए। और ये हुआ हमारा पूरा सफर परिक्रमा का। तो अगर आप आते हो तो किसी लोकल से जानकारी पूरी निकाल सकते हो किस तरह परिक्रमा करना है। पूरी 7 किलोमीटर की परिक्रमा रहती है। अगर किसी को नाव से करना हो तो नाव से भी कर सकता है, पैदल करना हो तो पैदल भी कर सकता है। दोनों व्यवस्था यहाँ पे है। और ये जो है सामने मंदिर जाने का रास्ता है, एक निकलने का है और आने का 12 नंबर। इस तरह तो यहाँ से रास्ता आप सीधा जा सकते हो। यहाँ से जो है मंदिर की लाइन लगती है, और
ये जो है निकासी है। हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई लोकल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो है ये मंदिर की लाइन लगी हुई। हर हर महादेव। हमारे दर्शन जो सफल हो चुके हैं और ये है जो निकासी द्वार, और जिस चीज को दर्शन करना है बाहर एंट्री भी कर सकते हैं। ये मंदिर का प्रांगण है।